Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read chapter 12. Chapter 12 is a short poem. The name of this poem, The Way Through the Woods. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द वे थ्रू द वुड्स. इट इज़ अ शॉर्ट पोएम विच इज़ कंपोज्ड बाय रुडयार्ड किपलिंग. यानी इसके जो राइटर हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने इसे लिखा है. रुडयार्ड किपलिंग इंग्लिश के एक बहुत बड़े लेखक थे. द वे थ्रू द वुड्स मीन्स द वे मीन्स रास्ता, थ्रो मीन्स द्वारा, द वुड्स मीन्स जंगल, मीन्स जंगल से गुजरता हुआ एक रास्ता, जंगल के द्वारा जाता हुआ एक रास्ता. तो बच्चे ये पोयम एक ऐसी पोयम है जिसमें कवि कल्पना करता है कि जहाँ बहुत साल पहले रास्ता था अब वो रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, वहाँ से कोई नहीं आता जाता. लेकिन वो महसूस करता है कि पुराने समय में ये रास्ता कैसा रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा. लेकिन अब आज के समय में यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल जंगल ही जंगल है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम. पोएम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन. They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you will never know. There was once a road through the woods before they planted the trees. Means they shut, they means उन्होंने, किन्होंने, यानी उन लोगों ने जो बहुत पुराने समय में रहते थे. शट मीन्स बंद कर दिया था. द रोड थ्रू द वुड्स, जंगल से गुजरता हुआ एक जंगल से गुजरते हुए रास्ते को कुछ लोगों ने बंद कर दिया था. 70 ईयर्स एगो यानी 70 साल पहले. वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन. वेदर यानी मौसम, जो वहाँ का मौसम था, सर्दी थी, गर्मी थी. रेन जो बारिश थी, वहाँ की जलवायु ने, वहाँ के मौसम ने, बारिश ने जो है उसे अब क्या कर दिया, अनडन. अनडन का मतलब बिल्कुल ही, अब बिल्कुल खराब कर दिया. यानी वो रास्ता बिल्कुल खराब हो चुका था बारिश के द्वारा, दूसरी जो मौसम की गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा वो जो रास्ता था वो बिल्कुल अनडन. अनडन का मतलब यहाँ पर खराब होना, खराब हो चुका था. एंड नाउ यू विल नेवर नो, और अब तुम नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते. देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, कि वहाँ पर कभी एक जंगल, कभी वहाँ उस जंगल में कभी एक रास्ता भी था. यानी कवि कहना चाहता है कि 70 साल पहले कुछ लोगों ने जो था एक रास्ते को बंद कर दिया था जो कि जंगल के बीचों बीच होकर जा रहा था. मौसम ने, बारिश ने उस रास्ते को ऐसा बना दिया, बिल्कुल खराब कर दिया. अब वो वहाँ पर लगता ही नहीं कि कोई रास्ता यहाँ पर था. बिफोर द प्लांटेड द ट्रीज, यानी जो पहले प्लांटेड माने पौधे लगाए गए थे, अब वो ट्रीज यानी अब वो पेड़ बन चुके हैं. अब वो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं. इट इज़ अंडरनीथ, इसके जो नीचे, इट इज़ अंडरनीथ द कोपिक्स एंड हेथ. कोपिक्स माने होते हैं कटे हुए तने, और हेथ मीन्स झाड़ियाँ. यानी अब यहाँ जो है कुछ कटे हुए तने हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, उनके नीचे ही वो रास्ता था. अंडरनीथ का मतलब नीचे. एंड द थिन एनिमोन्स, एनिमोन्स का मतलब होता है प्लांट्स यानी पेड़ पौधे. अब वहां हल्के जो है पेड़ पौधे उग चुके हैं. ओनली द कीपर सी, ओनली द कीपर सी दैट वेयर द रिंग लो ब्रूड्स एंड द badgers roll at ease. There was once a road through the woods. Means only the keeper sees, जो कीपर हैं यानी जो देखभाल करने वाले हैं, जंगल की जो देखभाल करने वाले हैं, केवल वही देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती को. दैट वेयर द रिंग डॉव, रिंग डॉव जो है एक तरह का पीजन यानी एक तरह का पक्षी होता है जो कबूतर की तरह लगता है. एक पक्षी को देख सकता है जो कि क्या करता है, ब्रूड्स यानी वो अपने अंडों को देता है और अपने अंडों की देखभाल करता है. तो वो एक दृश्य केवल वहाँ का रहने वाला ही देख सकता है. एंड द बैजर्स, बैजर्स इट्स अ वेरी डेंजर एनिमल, ये एक तरह का खतरनाक जानवर होता है.
जो वहाँ जानवर है रोल एट ईज, वो आराम से वहाँ पर घूम सकते हैं। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, कभी वहाँ पर क्या था, रोड था, एक रास्ता था, थ्रू द वुड्स, जंगल से जाता हुआ कभी वहाँ पर कोई रास्ता था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Yet, if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout ringed pools, where the otter whistle his mate, they fear not man in the woods because they see so few. Means, yet फिर भी if you enter the woods, यदि तुम एंटर करते हो उस जंगल में, यदि उस जंगल में तुम जाना चाहते हो, ऑफ अ समर इवनिंग लेट, यानी गर्मियों की शाम में देर तक, गर्मियों की शाम में देर तक अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो, when the night air cools, जब जो रात की हवा है वो ठंडी हो जाती है, ऑन द ट्राउट रिंग्स पॉल, ट्राउट का मतलब होता है एक तरह की फिश, मछली, और जो मछलियां हैं वो पूल्स में क्या करती हैं, तैरती हैं, खेलती हैं। यानी कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि अगर हम वहाँ पर कभी जाएं तो हमें कैसा वहाँ पर महसूस होगा। वेयर द ओटर विसल्स हिज मेट, और जो ओटर है, ओटर भी एक तरह का क्या होता है, पक्षी होता है। ओटर एक तरह का ऐसा जानवर जो आवाजें निकालता है। वेयर द ओटर विसल हिज मेट, यानी वहाँ पर जो जानवर हैं वो जैसे एक उल्लू होता है, उस तरह का, एक तरह का पक्षी कह सकते हैं आप, जानवर कह सकते हैं। जानवर होता है जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्या करता है, सीटी बजाता है। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स, वे नहीं डरते हैं, मैन इन द वुड्स, जंगल में मनुष्य से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं, बिकॉज मैंने क्योंकि दे सी सो फ्यू, क्योंकि उन्हें नाम मात्र को ही मनुष्य देखने को मिलते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम जाते हैं, इसलिए वो मनुष्य से नहीं डरते। यू विल hear the beat of a horse feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. Means यू विल हियर, तो तुम सुनोगे, यानी जब तुम वहां पर जाओगे, वहां पर बैठोगे, एकांत में बैठकर वहां पर महसूस करोगे, तो तुम्हें क्या क्या वहां महसूस होगा, क्या तुम्हें सुनाई देगा। यू विल हियर, तो तुम सुनोगे, द बीट ऑफ अ हॉर्स बीट, हॉर्स फीट यानी घोड़े के पैरों की आवाज को तुम सुनोगे, टप टप करती हुई उसकी आवाज को आप महसूस करोगे कि जब यहाँ पर रास्ता था तो किस तरह से घोड़े यहाँ पर चला करते थे। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, और स्विश एक आवाज़ होती है, यानी किस तरह से जो यहाँ पर ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदों से जब कोई गर्ल्स, यानी जब कोई लड़की जो हो गुजरती होगी, तो उसकी जो स्कर्ट, जो उसका जो एक तरह से फ्रॉक होता है, उसके फ्रॉक से जो पानी है वो टच होता हुआ आवाज़ करता होगा स्विश की। स्टिडली कैंटरिंग थ्रो, स्टिडली कैंटरिंग का मतलब होता है घोड़े के चलने की आवाज़, यानी जो घोड़ा है वो एक धीमी गति से लगातार कदमों से आगे बढ़ता है, धीरे धीरे से उसके कदमों की आवाज आती रहती है। द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, उस कोहरेदार, सॉलिट्यूड्स माने होता है एकांत, यानी उस एकांत में बैठकर, उस कोहरे भरी शाम में बैठकर आप महसूस करोगे, घोड़े की चलने की आवाज़ को महसूस करोगे, और आप महसूस करोगे कि वहाँ पर जो है किस तरह का रास्ता था जब ये रास्ता खुला हुआ था। एज थो दे परफेक्टली न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं, न्यू मीन्स जानना, द ओल्ड लॉस्ट रोड्स थ्रू द वुड्स, कि जो पुराना रास्ता था वो अब जंगलों से खो चुका था। बट देर इज अ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन बट मीन्स लेकिन, अब नो रोड, कोई रास्ता नहीं था जंगल में, यानी अब जंगल में कोई रास्ता नहीं था, जो पुराना रास्ता था वो बंद हो चुका था। उसी के बारे में यहाँ पर जो इसके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, वो कल्पना करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आदमी वहाँ एकांत में बैठकर पुराने रास्ते को महसूस कर सकता है, याद कर सकता है।
तो बच्चों इस पोयम के कुछ वर्ड्स मीनिंग नीचे दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे एनिमोन्स का मतलब पौधे का प्रकार, हेल्थ मीन्स बंजर जमीन का टुकड़ा, कीपर होता है रखवाली करने वाला, कैंटर यानी घोड़े के चलने की आवाज़। आप सबको इस पोयम की अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके जो वर्ड्स मीनिंग है वो लर्न करने हैं, याद करने हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।